क्या आपको पता है हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को प्रोसेस करके उन्हें सही जगह तक पहुंचाता है, बिल्कुल एक सेल्यूलर कुरियर सिस्टम की तरह। और इसी अमेजिंग ऑर्गेनेल को हम गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस को गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करके उनकी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। इसी वजह से इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो आखिर गोल्जी अपैरेटस होता क्या है? गोल्जी अपैरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को रिसीव करता है, उन्हें मॉडिफाई और शॉर्ट करता है और फिर उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए प्रिपेयर करता है। सिंपल वर्ड्स में ये सेल का प्रोसेसिंग और डिलीवरी सेंटर है। गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी 1898 में इटालियन साइंटिस्ट कैमेलियो गोल्जी ने की थी। उन्होंने कैट और बार्न आउल की नर्व सेल्स की स्टडी करते वक्त सिल्वर नाइट्रेट स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ किया, जिसे ब्लैक रिएक्शन भी कहा जाता है। इस टेक्निक की हेल्प से उन्होंने पहली बार इस ऑर्गेनेल को ऑब्जर्व किया। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1906 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब सवाल ये है कि गोल्जी अपैरेटस कहाँ पाया जाता है? ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। आमतौर पर ये न्यूक्लियस के पास लोकेटेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी अपैरेटस नहीं होता है और ह्यूमंस की मैच्योर आरबीसी में भी ये एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की स्ट्रक्चर की। ये मेनली सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से मिलकर बना होता है। सिस्टर्नी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं जो स्टैक की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ट्यूब्यूल्स छोटे कनेक्टिंग चैनल्स होते हैं और वेसिकल स्मॉल ट्रांसपोर्ट सैक्स होते हैं जो मटेरियल्स को कैरी करते हैं। सीस फेस एंड ट्रांसफेस गोल्जी अपैरेटस के दो स्पेशल फेसेस होते हैं। पहला सीस फेस या फॉर्मिंग फेस न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और इनकमिंग मटेरियल्स को रिसीव करता है, जबकि ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है और प्रोसेस्ड मटेरियल को रिलीज करता है। अगर गोल्जी अपैरेटस को एक कुरियर कंपनी मान ले तो सीस फेस उसका रिसीविंग काउंटर होगा, ट्रांसफेस उसका डिस्पैच काउंटर होगा। अब जानते हैं गोल्जी अपैरेटस के इम्पॉर्टेंट फंक्शन। पहला, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई और शॉर्ट करता है। दूसरा, ग्लाइकोसिलेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। तीसरा, गोल्जी अपैरेटस लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चौथा, स्पर्म सेल में एक्रोसोम फॉर्मेशन करता है और प्लांट सेल में सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए गोल्जी अपैरेटस सेल के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये प्रॉपर प्रोटीन शॉर्टिंग में हेल्प करता है, सिक्रेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, सेल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है और सेल की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी, ऑक्यूरेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझा। एक लाइन में याद रखना हो तो गोल्जी अपैरेटस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की प्रोसेसिंग और डिलीवरी को मैनेज करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।